नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 45 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 46वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ 38वें काव्य से ये 46वें काव्य तक 9 ऐसे प्रसंग बताए हैं जिससे अज्ञानी जीव भयभीत हो जाता है। भयानक प्रसंग यहाँ पर बतलाए हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान का भक्त जो भगवान जिनेंद्र में आस्था रखता है, उनके बताए हुए मार्ग को जानता है और उस पर चलता है, तत्व ज्ञान को समझता है, वस्तु स्वरूप को समझता है, उसकी श्रद्धा है जिसको, और उसका अनुसरण करता है, वो निर्भय रहता है, निशंक रहता है, और उसके पुण्य प्रताप से ये विपरीत परिस्थितियां भी टल जाती हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, और कदाचित बाधाएं दूर ना भी हों तो वो तो उदय प्रमाण है, उदयानुसार होती हैं। लेकिन भयभीत होना और नहीं होना ये जीव के स्वयं के पुरुषार्थ के अधीन है। अपनी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण जैसा होगा उस तरह से ये भयभीत होगा अथवा निर्भय रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और 46वें छंद में 9वीं परिस्थिति का वर्णन है। हमने देखा कि भयानक हाथी का दृश्य उपस्थित किया, भयानक शेर का दृश्य उपस्थित हुआ, फिर दावाग्नि का दृश्य उपस्थित हुआ, उसके बाद भयानक सर्प का दृश्य उपस्थित हुआ, और 1-2 छंद ऐसे हैं जिसमें सेनाओं का वर्णन है, शत्रु सेना और शत्रु योद्धा का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ। और इसके बाद फिर समुद्र में यान, समुद्रीय दृश्य उपस्थित हुआ। भयानक दृश्य था, डरावना दृश्य,
और एक रोग का वर्णन किया गया, जलोदर नाम के रोग का। तो ऐसे अभी तक 8 प्रसंग बताए जिनमें सामान्य तौर पर जीव भयभीत हो जाता है, लेकिन यहाँ बताया कि जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वह ऐसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, निर्भय रहता है, निशंक रहता है, और वह भगवान जिनेंद्र का स्तवन करता है, गुणगान करता है। इससे जो पुण्य संचित होता है उससे सहज में ही ऐसी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह बड़ी उत्तम अवस्था को प्राप्त होता है। तो पहले तो निर्भय रहता है, ये बात है। दूसरा, पुण्य योग से वह बाधाएं भी टल जाती हैं और बाधाओं से मुक्त हो जाता है, संकटों से निकल जाता है, और कदाचित संकटों से ना भी निकले तो भी भयभीत तो नहीं होता। आनंद उसके जीवन में, अंतर में, आत्मा में आनंद बना रहता है। ऐसा ये सारा वर्णन यहाँ तक किया गया है। अब 46वां काव्य है जिसमें 9वीं परिस्थिति बताई है। एक व्यक्ति का दृश्य उपस्थित किया गया है जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, कैद खाने में है, लेकिन वो ज्ञानी धर्मात्मा है, भगवान जिनेंद्र का स्तवन करता है। वो निश्चित रूप से, ऐसा हमने कई बार जो प्रसंग सुने हैं, ऐसे ज्ञानियों पर भी पूर्व पाप के उदय से ऐसे आरोप लगते हैं और उन्हें झूठे आरोप के तहत कदाचित जेल में भी डाल दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो भयभीत नहीं होते और निर्भय निशंक रहते हैं, और फिर भगवान जिनेंद्र का स्तवन करके और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये प्रसंग भी हमने सुने हैं। तो ऐसा ही ये प्रसंग है, मतलब कोई अपराधी का प्रसंग नहीं है कि भयानक कोई अपराधी हो, उसने हत्याएं की हो और फिर बंधनों में पड़ा हुआ हो, उसकी बात नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कदाचित ऐसा व्यक्ति भी हो, लेकिन वो कभी सुधर जाए और फिर भगवान जिनेंद्र का स्तवन करना शुरू कर दे, तो उसकी सच्ची भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे उसके पाप कर्म, पुराने पाप कर्म जो बंधे हुए पाप कर्म हैं, वो धीरे धीरे निर्जरित होने लग जाते हैं या पुण्य रूप में संक्रमित हो जाते हैं, और पुण्य का उदय आने पर उसके बंधन भी दूर हो जाते हैं। वह, आपने सुना ही होगा कि जैसे जेल में कोई रह रहा है और अच्छा व्यवहार करता है, उसका आचरण अच्छा है, जीवन अच्छा है, तो उसे जल्दी जेल से छोड़ दिया जाता है, उसकी सजा माफ कर दी जाती है। तो ऐसा ये भी होता है, अच्छे आचरण का फल तो मिलता है ना, तो वो भी हो सकता है। लेकिन दोनों प्रसंग कोई भी हो, कुल मिला के जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला ऐसे बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। और हम कुछ प्रथमान युग के कथानक भी आपके सामने रखेंगे कि जिसमें ऐसा हुआ है, इस तरह के बंधन हुए और वो ऐसी परिस्थिति में भी निर्भय निशंक रहे और बंधनों से मुक्त भी हुए। तो पहले हम सबसे पहले काव्य पढ़ते हैं, उसके बाद प्रसंगों पर भी चर्चा करेंगे। 46वां काव्य है देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया है, उसमें पहले ये व्यक्ति बंधनों से बंधा हुआ था, उसके बाद ये हाथ जोड़े हुए भगवान की भक्ति की तो वह बंधनों से मुक्त हो गया। ये दिख रहा है आपको। ये काव्य पढ़ते हैं, पहले उच्चारण सीखते हैं, फिर अर्थ और फिर विशेष चर्चा करेंगे। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा, गाढ़ं
कोटि निघृष्ट जंघा वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाः स्मरन्ता वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाः स्मरन्ता सद्या सद्या भव सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। देखो कुछ इसमें जो लिखावट है उसमें थोड़ा सा फर्क है। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल, ये जो श्रृंखल लिखा है इसमें ये जो नीचे वाला जो रा है उसको ऐसा मिला दिया जाता है, तो श्रृंखल वो लिखना सही है। वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निगड़, निगड़ है ना, निगड़ ड़ा नहीं है, निगड़ ड, निगड़ निगड़ ऐसा, ये बिंदी जो लगी ना नीचे ये नहीं लगना चाहिए। गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाः स्मरन्ता सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ठीक है, चलिए अर्थ करते हैं। आपाद, आपाद, पाद मतलब पैर, पैर से लेकर, आ जहां लगा है तो लेकर, से लेकर, आपाद जैसे कहते आजन्म, तो जन्म से लेकर, है ना, तो ऐसा अर्थ होता है। आपाद कंठ, कि पैर से लेकर कंठ तक मतलब गले तक, है ना, कंठ अर्थात गला, पैर से लेकर कंठ तक, तो आपाद कंठ, कंठम, कंठम माँ जो है इसकी, इसमें से माँ निकल के बिंदी बनेगा कंठम, पैर से लेकर कंठ तक। और ये उरु, उरु, उरु का अर्थ होता है जंघाएं, जांग, जांग होती है ना पैरों की, जंघाएं, तो जंघाएं, उरु श्रृंखल वेष्टित अंगा, कि उरु जांघें, श्रृंखल वेष्टित अंगा, ये उरु का अर्थ और यहाँ पर विशेष दिया है। उरु का मतलब बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी मजबूत, ये अर्थ कर लेते हैं। वैसे उरु का अर्थ ये भी होता है जंगा, जंगा तो अलग लिखा ही है यहाँ पर, हाँ, तो ये अपन उरु का अर्थ कर रहे हैं जो यहाँ दिया है। ये बड़ी बड़ी मजबूत, मजबूत, बड़ी बड़ी मजबूत, है ना, तो बड़ी बड़ी मजबूत श्रृंखल, श्रृंखल अर्थात श्रृंखलाएं, श्रृंखला अर्थात सांकल, सांकल होते हैं जंजीर, है ना, बड़ी बड़ी मजबूत श्रृंखला, जंजीर, सांकलें जो चित्र में बनी हैं उससे वेष्टित, वेष्टित मतलब होता है अच्छी तरह बंधा हुआ, मजबूती से बंधा हुआ, है ना, और उससे बंधा रहने से वेष्टित अंगा, अंगा अर्थात अंग, अंग अर्थात शरीर, तो पूरा शरीर, पैर से लेकर कंठ तक पूरा शरीर, हाथ पैर, है ना, सारे शरीर में जंजीरें बंधी हुई हैं, ऐसा वह व्यक्ति बंधनों से युक्त है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, और उससे ऐसा बंधन होने से क्या हुआ, गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंगा, जंघा कि गाढ़म अर्थात मजबूती से, बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, बृहन अर्थात बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी सांकलों से बंधा हुआ है ना, तो गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा, गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंगा, की बड़ी बड़ी जो सांकलें हैं
श्रृंखलाएं हैं जो मजबूती से बंधी हुई हैं, उससे निगड़ कोटि निघृष्ट जंगा की, उससे जो अच्छी तरह से बंधी हैं, उससे क्या हुआ कि उसके उसकी रगड़ से, निगड़, निगड़ ना रगड़, निगड़ रगड़, उसका अर्थ होगा रगड़, उसकी रगड़ से बड़ी बड़ी सांकरें हैं ना जो मजबूती से बनी हुई हैं, वो जब चलता है फिरता है, हिलता भी है, तो वो जंघाएं उसकी निघृष्ट जंघा, जंघाओं में घर्षण होने से वो घिस गई हैं, छिल गई हैं, निघृष्ट हो गई। निघृष्ट मतलब छिलना, कि छिल गई हैं, निगड़ मतलब रगड़, रगड़ से छिल गई हैं, कोटि कोटि निघृष्ट जंघा, जो उसकी बड़ी बड़ी सांकलों की रगड़ से उसकी जो जांघें हैं वो बहुत बहुत बुरी तरह से छिल गई हैं, निघृष्ट हो गई हैं, छिल गई हैं, ऐसा वो व्यक्ति है। क्या है कि आपने कोई ऐसे बंधनों से युक्त व्यक्ति देखा होगा, या सुना होगा, चित्र देखा होगा कि वो पूरे सिर से, पैरों से लेकर सिर तक ऐसी जंजीरें होती हैं, हाथ भी बंधे रहते हैं और मजबूती से बंधे, पूरा शरीर उन सांकरों से, श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है, और उससे वह चलता है फिरता है, कुछ भी करता है तो उसके शरीर पर घर्षण होता है और उससे उसकी जांघें छिल जाती हैं, उसके हाथ पैर छिल जाते हैं। मतलब इतनी तकलीफ में है वो व्यक्ति, इतनी कष्ट में है वो व्यक्ति, ठीक है ना। फिर क्या करे, यदि वो ऐसा करता है तो क्या होता है, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजहा स्मरंता, कि त्वन्नाम, त्वत् अर्थात तुम्हारा, तुम्हारा नाम, मंत्र, नाम जिसमें है ऐसे मंत्र का, मंत्रम, और जो मनीषम लिखा ना तो म निकल के मंत्रम हो जाएगा, और अनिशम, अनिशम मतलब जो लगातार, निरंतर, निरंतर भगवान, हे जिनन परमात्मा, आपके नाम से युक्त जो मंत्र है उसका निरंतर जो दिन रात है ना, दिन रात हर समय उसका मंत्र का स्मरण करता है, मनुजाहा अर्थात वह मनुष्य या कोई भी मनुष्य, स्मरंता, स्मरण करता है, तो क्या होता है कि वो यदि भगवान जिनेन्द्र के नाम से युक्त मंत्र का स्मरण करता है, भगवान की वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत चतुष्टय, उनके बताए हुए मुक्ति के मार्ग इत्यादि का चिंतन करता है, विचार करता है, तो क्या होता है, सद्या स्वयं विगत बंध भया भवंती, कि सद्या अर्थात शीघ्रता से, स्वयं अपने आप ही, विगत बंध भया, कि विगत मतलब दूर हो गए हैं, बंध का, दूर हो गया है बंध का भय, जिसका ऐसा वह हो जाता है। देखो यहां भी क्या लिखा है कि विगत बंध भया भवंती, ये नहीं लिखा है कि वो सांखें टूट जाती हैं और वो अपने आप ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो नहीं सकता है ना, ये भी हो सकता है, जीव के पुण्य का योग हो तो सांकरें भी टूट जाती हैं और देव भी उसकी सेवा करने आ जाते हैं, देवता लोग भी सांकरें तोड़ देते हैं और वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दुनिया को तो वो देव नहीं दिखेगा ना, उसे तो दिखेगा कि वो भगवान जिनेन्द्र का स्मरण कर रहा था और उसकी सांकरें टूट गई, तो यही दिखेगा उसको। तो लेकिन ये बात जो यहाँ कही है, ये नहीं कहा कि सांकरें टूट जाती, यहाँ ये कहा कि बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं, विगत बंध भया। देखो विगत बंध, बंध से, बंध के भया, भया मतलब भयों से, भय से मुक्त हो जाता है, विगत हो जाते मतलब बंध से रहित हो जाता है, बंधन के भय से रहित हो जाता है, भवंती मतलब हो जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। अब इसका मैं अन्वयार्थ बोलता हूं, क्या कहते हैं आचार्य, चरणों से लेकर ग्रीवा तक, कंठ तक, गले तक,
बड़ी बड़ी मजबूत सांकरों से जकड़ दिया है, कस दिया है अंग अंग जिसका। खूब अधिक मजबूत रूप से बड़ी बड़ी लोहे श्रृंखलाओं के अग्रभाग से रगड़कर छिल गई हैं जांघें जिनकी, वे मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र को दिन रात स्मरण करने से, जपने से तत्काल अपने आप बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हे भगवान, जिसका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी बड़ी सांकरों से जकड़कर कस दिया गया हो, सांकरों की रगड़ से जिसकी जंघाएं छिल गई हों, ऐसे कारागार में बंदी पुरुष आपके नाम के स्मरण रूपी मंत्र का जाप करने से तुरंत ही बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। क्या लिखा है इसमें? बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जिनेंद्र का स्मरण होगा तो भय कैसे होगा? भय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां भय नहीं होता। और जहां भय होता है वहां भगवान कैसे होंगे? और भगवान आए और भय खत्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो व्यक्ति यदि भगवान जिनेंद्र का स्मरण करता है, उनका गुणगान करता है, उनके प्रति महिमा गान यश गान करता है, अपने मन में उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो उसके हृदय में भय नहीं होगा, निर्भयता होगी, निश्चिंतता होगी। ऐसे तो ये शरीर भी एक बंधन है, कर्म का भी बंधन है, लेकिन जीव जब परमात्मा के ध्यान में मग्न होता है तो शरीर के बंधन को भी भूल जाता है, ठीक है ना, कर्मों के बंधन को भी भूल जाता है। तो फिर वो बेड़ियां तो बाहरी बंधन है, और वो जेल खाना जो है वो तो और बाहरी है, उसका तो विकल्प खत्म ही हो जाता है, तो वो निर्भय निशंक हो जाता है। श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं, एक जगह लिखा है कि जब मैं ध्यान से उठता हूं तो मुझे याद करना पड़ता है कि मेरे संयोग में शरीर है, शरीर मेरे संयोग में है, ये याद करना पड़ता है। मतलब वो भूल जाते हैं मतलब उसका ध्यान ही नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो बना बनाया भगवान हूं, मेरे अंदर कर्मों का बंधन नहीं। जब मैं नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न हूं, तो ये शरीर और बाहर का बंधन और बाहर के जो परिवार कुटुंब आदि जो कुछ भी है वो मेरे कहां से हो सकते हैं? तो जब पूरा का पूरा ध्यान जब आत्मा में लगेगा, आत्मा की निर्बंध अवस्था में लगेगा, निर्बंध स्वभाव में लगेगा, तो फिर इस जीव को ये कैसे ख्याल आएगा कि मैं नहीं वो कर्मों से तो बंधा ही हूं ना, शरीर तो है ही ना, है ये बाहर के बंधन तो हैं, ये सब भूल जाता है, वहां ध्यान नहीं जाता। ये ऐसी धुन सवार होना चाहिए, ऐसी धुन जिसकी लगी है वो बंधनों से मुक्त अनुभव करता है अपने आप को। जब कर्मों की 148 प्रकृतियों के बंधन से मुक्त अनुभव कर सकता है, तो ये बाहरी बंधन क्या चीज है? क्योंकि वो कर्मों का बंधन तो एक क्षेत्रावगाह है, और ये जो बाहरी बंधन है वो तो भिन्न क्षेत्र है। शरीर पे बंधा है वो, है ना, आत्मा के साथ उसका एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है। जैसे ये शरीर है ना, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, शरीर प्रमाण है ना आत्मा, है ना। ये बच्चों को भी सिखाया था कि आत्मा स्वदेह प्रमाण होता है, क्यों जानने आप, है ना। तो जो आत्मा है वो देह प्रमाण होता है। तो जब देह प्रमाण होता है तो यहाँ तो चलो एक क्षेत्र में है, जहां शरीर है वहां आत्मा भी है, लेकिन ये जो बंधन बंधा, ये जंजीरें बंधी है, और ये जो जेल है, ये तो सब भिन्न क्षेत्र में है। भले ही शरीर से ये जो कपड़ा है ये एक क्षेत्र संबंध वाला नहीं है, ये भिन्न क्षेत्र है इसका। भले ही शरीर से चिपका है ये, लेकिन शरीर रूप नहीं है, तो इसका क्षेत्र अलग है और शरीर का क्षेत्र अलग है। और शरीर के जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्र में आत्मा रहता है, बालों में भी नहीं रहता। बाल जहां गड़ा हुआ है वो खाल है ना, उसमें जरूर है, वहां आत्मा के प्रदेश हैं। इसीलिए तो बाल खींचते हैं तो जब जड़ें हिलती है ना उसकी, है ना, जड़ों से उखड़ता है तब दर्द होता है, तब अनुभव होता है। ये बाल आप ऐसे काटते जाओ, कुछ नहीं होगा,
क्योंकि बालों में थोड़ी आत्मा रहता है, बालों में आत्म प्रदेश नहीं है ना। सही, जहां जहां तक ये खाल है ना, ये चमड़ी, वहां वहां आत्म प्रदेश है। इसलिए आप टच करोगे, थोड़ा सा छुओगे तो ज्ञान होगा, क्योंकि वहां आत्मा है। तो पूरे शरीर प्रमाण आत्मा है, लेकिन शरीर से भिन्न जो वस्तुएं हैं, जो वस्त्र हैं, बाल हैं, नाखून है ना, बाहरी बाहरी चीज हैं, उन जगहों में आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये जो बड़ी जो जंजीरें हैं और जो जेल है, उसमें कहाँ आत्मा आएगा, वो तो भिन्न ही है। तो जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि शरीर है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं तो भूल जाते हैं कि शरीर भी संयोग में है, तो बंधन क्या याद आएगा। इस तरह बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। क्या लिखा, बंधन के भय से मुक्त होना पहली जरूरत है। देखो, जब स्वतंत्रता सेनानी जेल में डाले जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, तो वो क्या करते थे, वहां जेल में आराम से जाते थे, हाँ जेल ले जा रहा हूं, चलो ले चलो। वहां जेल में जाने के बाद भी क्या करते थे, वहां के जो कानून है उसके हिसाब से कलम तो देनी पड़ेगी आपको, कागज भी देना पड़ेगा, डायरी और पेन देना पड़ेगा, या तो हम मंगवा लें या आप दे दो। और वो लिखते रहते आराम से, नई नई योजनाएं बनाते, इन अंग्रेजों को कैसे भगाना है, कैसे देश को आजाद कराना है, देश भारत का भविष्य कैसा होगा, कैसा क्या होगा, ये सब लिखते रहते वहां बैठे बैठे। और वहां पत्र लिख के और भेज देते, है ना, और दूसरे जो बाहर हैं उनको। तो कहने का मतलब अपना काम जारी है। तो जो आजादी के जो दीवाने थे, उनका काम उस जगह भी चल रहा है और उन्हें कोई दुख नहीं है, ले चलो जेल, हाँ जेल ले चलना है, ले चलो। तो वो, क्योंकि जो काम मुझे यहाँ बाहर करना है वो अंदर भी वही करना है, जेल खाने के अंदर ही वही करना है। ठीक है ना। मानतुंग आचार्य को राजा ने जेल में डाला, तो आचार्य को तकलीफ क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो काम मैं जंगल में बैठ के करता हूं, गुफा में बैठ के करता हूं, पहाड़ पर बैठ के करता हूं, वो काम वहां जेल खाने में भी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा बना बनाया भगवान आत्मा हूं। आनंद तो मेरे अंदर है, कोई जंगल में थोड़ी है। ना जंगल में आनंद है, ना नदी के किनारे आनंद है, ना पर्वत की चोटी पर आनंद है, ना पेड़ के नीचे आनंद है। आनंद कहाँ है, आत्मा में है आनंद। तो सिद्धालय में तो आनंद होगा कि नहीं। सिद्धालय मतलब सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र मतलब ये सिद्ध क्षेत्र नहीं जहां जहां सिद्ध क्षेत्र कहलाते, जहां वो तनुवात वलय, सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय है, वो जो स्थान है उसको हम सिद्धालय कहते हैं, जहां सिद्ध भगवान विराजते हैं। वहां सिद्धालय में आनंद है कि नहीं, कौन कौन बता सकते, बताओ, हाथ खड़ा करो। अपने विचार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत निकल जाएगा तो निकल जाने दो, देखो जानने डरती नहीं है वो, हाँ तुरंत बताएगी, बताओ। भैया जी, सिद्धालय में सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान रहते हैं तो सिद्धालय में आनंद आता है, आता है, आता है, ठीक है। या सिद्ध भगवान के अंदर से आनंद आता है, अपनी आत्मा को जान के। सिद्धालय जो जगह है, मतलब जो आकाश का क्षेत्र है, जैसे अपन घर में रहते हैं, तो घर में आनंद आता है कि यहाँ आनंद आता है अपने अंदर। मतलब यदि खुशी होती है तो कहाँ होती है, घर के अंदर खुशी होती कि मन के अंदर होती है, आत्मा के परिणाम में होती, कहाँ होती है। अच्छा, आपने रसगुल्ला खाया तो आनंद कहाँ आया, मुंह में आया कि मन में आया। मतलब स्वाद लेते हैं ना स्वाद, तो वहां आनंद आया कि यहां मन खुश होता था, वाह वाह, मतलब यहां आता है ना। अच्छा, रसगुल्ले जब उसमें कढ़ाई में वो चुराए जा रहे हैं और फिर शीरे में जो है चाशनी में डाले गए हैं, तब आनंद आ रहा है कि नहीं उसमें, रसगुल्ले के अंदर। रसगुल्ले में आनंद है कि रसगुल्ला जब हमारी जिह्वा पर आया और हमें स्वाद आया और हमने सोचा वाह 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 मजा आ गया, तो ये कहाँ आया, अपने अंदर आया।
कि रसगुल्ले में आया? रसगुल्ले में से आया कि अपने अंदर से आया? कहां से आया बताओ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? रसगुल्ले में से आनंद आया कि आत्मा में से आनंद आया? सोचो। रसगुल्ले में से आया तो फिर वो कढ़ाई को भी आना चाहिए, क्योंकि पहले तो कढ़ाई में रखा है वो रसगुल्ला, डिब्बे में भी आना चाहिए, रसगुल्ले को आना चाहिए ये। लेकिन ये तो सब पुद्गल हैं, अचेतन तत्व हैं, इनको आनंद होता ही नहीं। आनंद किसको आता है? आत्मा को, जीव को। ठीक है, तो वो आनंद जो आया वो रसगुल्ले में से नहीं आया, ठीक है, आत्मा में से ही आया। ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र में आनंद नहीं होता, सिद्ध भगवान के अंदर उनका जो आत्मा है, मतलब सिद्ध भगवान के अंदर से आनंद आता है। सिद्ध भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, और उनके अंदर से आनंद उनको प्राप्त होता है। ठीक है ना? इसलिए जब सिद्धालय में आनंद नहीं है, सिद्धालय मतलब सिद्ध जगह, जगह बाहर की, आकाश का क्षेत्र है, आत्मा में आनंद है, तो वो आनंद जेल में भी हो सकता है। मुनिराज को जेल में डाल दिया, मुनिराज अपने विकल्पों को शांत रखने के लिए, अशुभ ना हो इसके लिए भगवान की भक्ति करने लगे, और भक्ति करते करते बीच बीच में अपने आत्मा में लीन हो जाते और आनंद ले लेते, आत्मा में लीन हो जाते और आनंद ले लेते। यही काम तो वो जंगल में करते थे, यही काम वो गुफा में करते थे, यही काम वो पहाड़ के ऊपर करते थे, और यही काम वहां कर रहे हैं, तो उनको क्या कष्ट है? मुनिराज को कष्ट नहीं, मुनिराज कष्ट नहीं मान रहे थे, उनको जेल में डाला तो कष्ट नहीं मान रहे थे वो। ठीक है ना? तो उनने तो भक्ति की, और भक्ति करते करते बीच बीच में अपने आत्मा में भी लीन होते गए, कि भगवान का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है ना? ऐसा उछाला आता और अपने स्वरूप में लीन हो जाते, आनंद लेते। उन्हें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनके पुण्य प्रताप से क्या हुआ कि देवता लोग आए, उन लोगों ने ये सारा जो भी किया कि जेल खाना तोड़ के दरवाजे तोड़, जो भी ताला ही तोड़ दिए, दरवाजे खोल दिए, और मुनिराज बाहर बैठे मिले। अगले दिन जब राजा आया ना, तो राजा देखता है कि पेड़ के नीचे विराजमान है मुनिराज, हाथ जोड़ लिए उसने। खबर मिलते ही दौड़ा दौड़ा आया, अरे ये क्या क्या अतिशय हो गया ये, और मैंने क्या कर दिया ये? वो क्षमा याचना करने लग गया। तो मुनिराज खुद उठ के आए थे क्या? कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुनिराज अब पेड़ के नीचे बैठे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठे थे तब क्या कर रहे थे, और जंगल के अंदर जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना, उसके बाद चले गए, विहार कर गए, तब क्या कर रहे थे? राजा ने जब उनके ऊपर क्रोध किया तब क्या कर रहे थे वो, और राजा जब उनको प्रणाम कर रहा है तब वो क्या कर रहे थे? समझ में आ रही? परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन मुनिराज की दृष्टि नहीं बदल रही। मुनिराज का अपनापन अपने आत्मा में है, मुनिराज का ध्यान अपने आत्मा में है, मुनिराज अपने आत्म ध्यान से आनंद का पान करते हैं। कैसी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जीव यदि अपने स्वभाव का अवलंबन करे तो आनंद ही आनंद होता है। जैसे कि यहां भी परिस्थितियां बदली, हाथी आया, फिर शेर आया, फिर दावानल आया, फिर सांप आया, फिर परिस्थितियां बदली कि नहीं? जलोदर रोग आया, ये सारा हुआ, लेकिन जिनेंद्र भगवान के भक्त ने क्या किया? सभी भक्तों ने क्या किया? सभी भक्तों ने एक ही काम किया। क्या किया? जिनेंद्र भगवान का स्तवन किया, उनका नाम स्मरण किया, उनकी महिमा की, है ना? उससे क्या हुआ कि उनके मन में भय उत्पन्न ही नहीं हुआ, भय भाग गया, और भगवान जिनेंद्र का गुणगान कर रहे हैं, मग्न हैं और आनंद ले रहे हैं। ठीक है? और निर्भय हैं, निशंक हैं, और जो अपने आत्मा का अवलंबन ले ले वो परमानंद को भी प्राप्त कर लेते, और उनके पुण्य योग से बाहर की बाधाएं भी दूर हो जाती। यही तो हुआ। सामान्य बात क्या है? सब में, सभी छंदों में क्या बात आई? सभी काव्यों में एक बात सभी जगह आई है, क्या? कि ऐसी परिस्थिति में
भगवान जिनेंद्र का भक्त निर्भय रहता है। भगवान जिनेंद्र का भक्त अपने भगवान का स्मरण करता है, उनके वंदन करता है, उनका नाम जपता है, उनका गुणगान करता है, तो निर्भय रहता है। और क्या होता है कि वो परिस्थितियां टल जाती हैं, संकट टल जाते हैं। यही लिखा ना। तो कारण क्या सब जगह कारण एक ही बताया, उपाय एक ही बताया, क्या? जिनेंद्र भगवान का स्मरण। अब उसका नाम दो, जिनेंद्र भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की स्तुति करना। नाम भले ही अलग अलग शब्द आए हों, लेकिन भाव सबका एक ही है कि नहीं? ऐसे ही मुनिराज किसी भी परिस्थिति में होते हैं, वो एक ही काम करते हैं, अपने स्वरूप का अवलंबन करते हैं। ठीक है? अपने आत्मा को देखते हैं, अपना आत्मा का अनुभव करते हैं, और आत्मा के अनुभव के लिए ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं। जब जब आत्मा में नहीं लीन हो पाते तो क्या करते हैं? परमात्मा ध्यान करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, और उससे प्रेरणा लेके फिर अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। आनंद तभी आता है। तो वो किसी भी परिस्थिति में रहें, वो उपाय एक ही करते हैं। ठीक है ना? इसलिए वो सुखी रहते हैं। तो यहां भी ऐसा बताया है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी कि उनको भी उस राजा ने, ऐसी जो कथानक है, अपन ने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि कथानक के अनुसार उनको भी राजा ने बंधनों से युक्त कर दिया, बेड़ियों से जकड़ दिया और जेल खाने में डाल दिया। और कहा जाता है कि 48 तालों वाली जेल थी। तो मुनिराज ने क्या किया कि मुनिराज ने तो भगवान जिनेंद्र का स्तवन किया, जिससे उनके मन में कहीं भी क्लेश नहीं आया, दुख नहीं आया, भयभीत नहीं हुए, वो कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, निर्भय और निशंक रह के भगवान की भक्ति करते रहे। और क्या हुआ कि अपने आप ही उनके पुण्य का उदय आया। और क्या हुआ? सारे ताले टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए, और मुनिराज अपने आप ही जेल खाने से बाहर। ये सब देवताओं के द्वारा ऐसा अतिशय होता है। जहां जहां अतिशय देखे जाते हैं, ये सब भगवान नहीं करते हैं, ये स्वर्ग के देवता लोग करते हैं। सीता प्रति कमल रचायो, किसने रचायो? क्यों चांदनी? सीता के लिए जो अग्नि कुंड जल कुंड बन गया और उनको कमल की रचना की, वो किसने की? भगवान जिनेंद्र ने। स्मरण जिनेंद्र भगवान का करते हैं, और काम कौन करता है? उनका उस व्यक्ति का पुण्य उदय में आता है, और कोई ना कोई सहाय बन जाता है। तो कोई राजा भी सहाय बन सकता है, कोई व्यक्ति सहाय बन सकता है, कोई देवता लोग सहाय बन सकते हैं, कोई ना कोई सहायक बन जाता है ना? और ये सारे चमत्कार हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी हमने प्रसंग सुने हैं, वो ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? तो ऐसे वो मुनिराज मानतुंग आचार्य बंधन से मुक्त हो गए। और भी ऐसी कोई घटनाएं हैं क्या? जीवनधर कुमार चरित्र पढ़ा आपने? जीवनधर चरित्र अब इतने सारे बार बोल दिया है, तो एक आध बार तो सोचो कि भाई पढ़ना है, अपन स्वाध्याय करना है ना? बहुत जोरदार है, उसमें बहुत जोरदार चरित्र है। हाँ, यहाँ निसर्ग का भाई बोल रहा है कि उसने पढ़ा, निसर्ग ने भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक कथानक आता है, जीवनधर कुमार की घटना के साथ घटना घटित होती है कि उन्हें बंधनों से युक्त कर दिया जाता, बंधन में बांध दिया जाता है। वो काष्टांगार जो जबरदस्ती राजा बन बैठा था, इनके ही पिताजी को मार के या फिर पदच्युत करके, और जब धोखे से राज्य हथिया लेता है। और अब ये जीवनधर कुमार तो सेठ गंधोत्कच के यहाँ पल रहे हैं, और वही उनके पिताजी, धर्म पिता समझिए, धार्मिक दृष्टि से पिता, लेकिन वो पिता की तरह ही पाला है उनने, और इनको भी यही पता है कि यही उनके पिता है। ठीक है ना? और वहां पर रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि काष्टांगार ने आदेश दिया, क्योंकि आपको कल एक दिन सुनाई थी ना, उनने हाथी को मुक्का मारा तो हाथी चुपचाप होकर वहां से चला गया। वो हाथी काष्टांगार का था। ठीक है? उसको बड़ा गुस्सा आया, और एक दिन बताया था आपको कि वो जो जंगल में शिकारी रहते थे, वो गायों को पकड़ लेते थे। तो जब राजा काष्टांगार कुछ नहीं कर पाया,
तो जीवनधर कुमार ने अकेले ही सबको निपटा दिया और गायों को छुड़ा के ले आए। तो इससे उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कोई ना कोई बहाने ढूंढता था कि इनको कैसे अपन बंदी बनाए और कैसे इनको मारे। तो ऐसा बहाना मिल गया और उसने अपने सैनिक भेज दिए कि जीवनधर कुमार को पकड़ के लाओ। अब जीवनधर कुमार को पकड़ने गए तो क्या हुआ, जीवनधर कुमार ने एक दिया, दो दिए, सो सब भागते फिरे। तो उनके पिताजी ने क्या किया, उनने सोचा ऐसे तो बात बिगड़ेगी। उनके पिताजी ने जीवनधर कुमार के हाथ पकड़े तो उनने ढीले कर दिए अपने हाथ, भाई पिता पकड़ रहे हैं। तो उनने ऐसे पीछे कर दिए, सैनिकों ने उनको बांध लिया। सैनिकों ने बांधा, कहते हैं हाँ ले जाओ, राजा आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, ले जाओ। चले गए, बड़े भाई पिताजी की आज्ञा है, पिताजी ने बोला चले जाओ, ठीक है। गुरुजी ने बोला था कि 1 साल तक, 1 वर्ष तक जीवनधर कुमार काष्टांगार कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, यही गुरु दक्षिणा ली थी उनने, आचार्य आर्य नंदी ने। तो क्या हुआ कि जीवनधर कुमार शांति पूर्वक राजसभा में चले गए। राज दरबार में जैसे उपस्थित हुए, काष्टांगार ने कहा इसको मार डालो। तो सारे सैनिक उनको मारने के लिए तलवार लेके और पहुंच गए। जैसे ही ये तलवार लेके वो लोग पहुंच रहे थे उनको मारने के लिए, क्या हुआ वहां, वो कुत्ते का जीव था ना, कौन, जो कुत्ते का जीव देव बन चुका था, जिसको उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, जो कह के गया था, उनका उपकार मान के गया था और कह के गया था कभी संकट के काल में हमें याद करना। जीवनधर कुमार ने कोई याद नहीं किया, है ना, कभी याद नहीं किया उसको। लेकिन अब वो भैया वो याद नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो उनका उपकार चुकाना है। उनने हमें ऐसी ऐसी स्थिति में थे, कुत्ते की अवस्था में थे और मर रहे थे, उस अवस्था में इनने हमारा उपकार किया था। तो वो तो निरंतर ध्यान रखता था उनका, क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अवधि ज्ञानी रहते हैं देवता लोग, तो अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि इनके ऊपर संकट है। वो तत्काल अपनी विद्या के बल से, तो शक्तिशाली होते हैं देव, तुरंत पहुंचा, 1 क्षण में जीवनधर कुमार को वहां से उठाया और अपने जगह पे ले गए। ये सैनिक तलवार लिए ही खड़े रह गए और वो देव तो इनको उड़ा के ले गए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर वहां जाके उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। अब आगे की घटना नहीं सुनाना आपको, क्योंकि इतना ही सुनाना है। यहाँ ये देखा कि वो बंधनों से बांध दिए गए थे, लेकिन बंधनों से मुक्त हो गए क्षण मात्र में। जिनेंद्र भगवान के भक्त, अब देखो उनने कुछ नहीं किया, वो चाहते तो बंधन क्या है, इतने शक्तिशाली होते। कामदेव 23वें नंबर कामदेव थे जीवनधर कुमार, वो यदि ऐसे हाथ कर देते तो जंजीरें टूट जाती, इतनी शक्ति होती है उनमें। और सारी राजसभा को ही नष्ट कर देते वो, और राजा को भी नष्ट कर देते और राजा खुद बन जाते। लेकिन गुरुजी को वचन दिया था कि 1 वर्ष तक काष्टांगार कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे थे, शांति से खड़े थे। उनने कहा कि इसको मार डालो, तो अभी भयभीत नहीं हुए, और वो देव आया और जल्दी से उनको लेके चला गया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जिनेंद्र भगवान के भक्त जो होते हैं वो निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं, और वो भक्त बंधनों से मुक्ति भी हो जाते। फिर बाद में बताया है कि ये बंधन से युक्त, बंधन क्यों हुआ इनको, क्योंकि इन्होंने इनके पूर्व जन्म में, पूर्व के 3रे भाव में क्या किया था कि 2 हंस के युगल, हंस के 2 बच्चे थे, है ना, उन बच्चों को बड़े स्नेह पूर्वक, वो जो हंस तो तालाब के किनारे होते हैं, तो वो वहां खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे। तो हंस के बच्चों को क्या किया इनने उनको उठाया बड़े प्यार से और अपने घर ले आए, और अपने घर में लाके अच्छा बढ़िया उनने वो बढ़िया अच्छे उनके लिए समझ लीजिए घर बनाया और उसमें रख दिया। फिर पिताजी आए इनके, जीवनधर कुमार के पूर्व भाव की बात कर रहे हैं, है ना, उनके पिताजी आए तो उनने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्यों किसी जीव को बंधन में बांध रहे हो।
कहते हैं हम तो अच्छी अवस्था दे रहे हैं, कुछ इनके खाना पीना सब दे रहे हैं। अरे बंधन तो बंधन है, छोड़ो इनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको बार बार समझाया है, तो उनको खुद समझ में आया, जबरदस्ती नहीं की कि चलो ऐसा करो। उनने समझाया बार बार अपने पुत्र को, जब बार बार समझाया तो पुत्र को समझ में आया। उन्होंने कहा हाँ, उसके वो माता पिता से तो बिछुड़ गए ना, ऐसा नहीं करना था मुझे। और यहाँ भले ही हमें लगता है कि हमने उनको सारी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन उनकी आजादी तो छिन गई ना, बंधनों में बंध गए वो। ओहो, मैंने ऐसा अज्ञानता में कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और वो वापस छोड़ के आ गए। वापस तो छोड़ के आए गए, उनको वैराग हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। पिताजी ने भी दीक्षा ली, उनने भी दीक्षा ली, उस पूर्व के तीसरे भाव की घटना। तो लेकिन कर्म तो शेष रह गए ना, वो बांधा था ना बंधन में उन हंस हंसिनी को, युगल को, इसीलिए वो बंधन में पड़े। हमारे छोटे छोटे जो विकार हैं, परिणाम हैं, जो जो हम सोचते हैं, ये सब हमारे कर्म, ये सब उदय में आते हैं। हम लोग सोचते हैं इनके घर में ऐसा हो गया, इनके घर में ऐसी तकलीफ है, ये देखो भुगत रहे हैं, ऐसे सोचते हैं, मतलब, और हंसी उड़ाते हैं। देखो ऐसा हुआ इनके घर में, इनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, इनके दामाद के साथ ऐसा हुआ, या इनके भाई के साथ ऐसा हुआ, या भाभीियों के साथ ऐसा हुआ, इनके घर में ऐसा चल रहा है, या आदमी ऐसा बीमार हो गया, या ये देखो मोटू है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हर चीज के परिणाम जो हमारे अंदर होते हैं ना, उसका कर्म बंधन होता है हमें। जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, उसने ये सारी बातें बताई हैं कि हमारे इन भावों का क्या फल होगा। यदि आपने पुराण पढ़े हैं और उसमें आप देखिए, थोड़ा सा कहीं कुछ हो रहा है, हमने हंस दिया, हमने उसकी अनुमोदना कर दी, हम खुश हो गए, या हमने मतलब कोई भी पाप की अनुमोदना की, या किसी को दोष लगा दिया, थोड़ी किसी को ज्ञान में अंतराय डाल दिया, कुछ भी। अंजना जी ने 22 सेकंड के लिए क्या किया था, जिन प्रतिमा को छिपा दिया था, बाद में सद्बुद्धि जागी, वापस रख दिया। लेकिन उतने सेकंड के लिए किया तो क्या हुआ उसका परिणाम, कि 22 वर्षों तक उनके पति ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो हमारे ही कर्म हमें आगामी जन्मों में उदय में आके दुख देते हैं, इसलिए हमें नए कर्म ना बांधने के लिए सतर्क रहना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे थे कि देखो, जिनेंद्र भगवान का भक्त थे वो, और बंधनों में पड़े, लेकिन भगवान जिनेंद्र का स्मरण किया, वो देवता का स्मरण नहीं करते हैं। लोग धरणेंद्र पद्मावती को पूजने लग गए। धरणेंद्र पद्मावती जिनको पूजते हैं, उन पार्श्वनाथ को पूजना है हमें। हम पार्श्वनाथ को पूजेंगे तो धरणेंद्र पद्मावती तो अपने आप चले आएंगे। यदि आना होगा तो आ जाएंगे ना, हमें कोई जरूरी थोड़ी कि वो आए। लेकिन जो पूजनीय के है उसको ना पूज के हम किसी और को पूजें, रागी द्वेषी को पूजें, तो क्या होगा उसका परिणाम, कि पहला तो मिथ्यात्व होगा, और मिथ्यात्व से दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा, और उसका परिणाम क्या होगा, दुख ही दुख होंगे। इसलिए कुदेव आदि को कभी नहीं मानना चाहिए। वीतरागी देव जो हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उन परमात्मा का ही हमें ध्यान स्मरण करना चाहिए, वीतरागी गुरुओं का ही हमें स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य को नहीं पूजना मानना चाहिए, है ना। ऐसे परिणामों से पहले तो मिथ्यात्व दूर होता है, ग्रहित मिथ्यात्व दूर होता है, फिर अग्रहित मिथ्यात्व दूर होता है, पुण्य का संचय होता है, और उसका उदय आने पर सब अनुकूलताएं हो जाती हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त को अनुकूलताओं की चाह नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति करता है भगवान बनने के लिए। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो और भी कथानक दो तो आपको बता दिए, एक तो स्वयं आचार्य मानतुंग का बता दिया, दूसरा जीवनधर कुमार का बताया, तीसरा सुनिए, तीसरा किसका, ऐसी घटनाएं सुनी होंगी ना, बंधन में डाला होगा, कोटि भट्ट श्रीपाल पर झूठा आरोप लगाकर, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, जिसने कहानी सुनी है उसको इतनी सी घटना में याद आ जाएगा। क्या हुआ
कि उस राज्य के राजा ने इन्हें अपना दामाद बना लिया, राजकुमारी का विवाह किया। ये राजसभा में बैठे थे, पर वहां कुछ भांड लोग आए, जो बहरू होते हैं, वो आए और उनने कहा, बेटा ये तो हमारा बेटा। बाबा बताओ, ये क्षत्रिय राजकुमार है, क्षत्रिय राजा है, लेकिन उसके लिए भांड लोग क्या कह रहे हैं, ये तो हमारा बेटा है। अब वो श्रीपाल उसको प्रमाणित कैसे करें, राजा के सामने कैसे प्रमाणित करें कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप तो वहां हैं, या वो माँ बाप तो रहे ही नहीं, लेकिन वो मेरा राज्य वहां है, ये कैसे प्रमाणित करें। तो मौन रहे, कुछ नहीं बोले। जब राजा ने क्या किया कि राजा ने दी कि इनको जेल में डाल दिया जाए। आप चले गए जेल में, आप जेल में चले गए, जेल में बंधे थे। बाद में अपने आप सब प्रमाणित हो गया कि ये तो उस देश के राजकुमार हैं, राजा हैं। ये सारी घटनाएं प्रमाणित हो गई, तो बंधन से मुक्त, ठीक है ना। और यहाँ जब क्या नाम था, वारिसेन मुनि अवस्था में नहीं, उसके पहले वारिसेन थे राजकुमार, राजा श्रेणिक के पुत्र। तो वारिसेन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे के लगभग सामायिक किया करते थे। तो बगीचे में सामायिक कर रहे थे, एक चोर आया और उसने महल में चोरी की, और सैनिकों से बचने के लिए क्या किया उसने कि उनके पास वो हार डाल दिया और वो छिप गया कहीं। तो सैनिकों ने क्या देखा, सैनिकों ने देखा कि इसके पास हार है, और निश्चित रूप से इसने हार यहाँ रख दिया और जल्दी से ध्यान लगा लिया, इसने बचने के लिए नाटक कर रहा है। पकड़ के ले गए, वारिसेन को पकड़ के ले गए राजकुमार को, और राजा के सामने, राजा श्रेणिक के सामने प्रस्तुत कर दिया। कहा कि इनके पास हार पाया गया और इनने हार की चोरी की। अब क्या प्रमाणित करें, कैसे कैसे जवाब दें, कैसे सिद्ध करें कि हमने नहीं किया। शांत रहे, कुछ नहीं किया वारिसेन ने। फिर क्या हुआ कि राजा ने आदेश दिया कि एक तो ये राजकुमार है और इन्हें चोरी की, और चोरी करने के बाद नाटक किया, ढोंग किया कि सामायिक करने लग गए, ऐसा कहा, ऐसा आरोप लगाया गया। उनने तो भी कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ कि उनको फांसी की सजा दी गई, सूली पर लटका दिया जाए। सूली पर लटकाया गया तो क्या हुआ, वो सूली तो फूलों का हार बन गई। देवताओं ने आके अतिशय किए। ख्याल में आया कि नहीं आया। पुण्य तो काम करेगा ना, हमारी जबान बंद है, मुंह बंद है, उदय तो चालू है। अभी अशुभ का उदय आया, इसलिए आरोप लगाया गया कि ये इनने चोरी की। लेकिन पुण्य का उदय आया, उनने समता रखी, उदय टल गया, पाप का उदय टल गया, पुण्य का उदय आया, और क्या हुआ कि अपने आप वो बंधनों से मुक्त हो गए। ख्याल में आ रहा है। सेठ सुदर्शन, उन पर भी आरोप लगाया गया। रानी ने आरोप लगाया कि इनने मेरा सील हरण करने का प्रयास किया, जबकि उल्टी बात थी। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर उनको भी फांसी की सजा दी गई। फिर क्या हुआ कि जब उनको फांसी पर लटकाया गया तो वो सूली जो थी वो फूलों का हार बन गई, बंधनों से मुक्त हो गए वो, और यश फैला, प्रसिद्धि हुई, सत्य अपने आप प्रमाणित हो गया, कोई प्रमाणित करने के लिए जाना नहीं पड़ा। कहते हैं यदि हमारे उन पाप का उदय है तो आप कितनी सफाई देते रहो, क्या होगा, कुछ नहीं होना है। पाप का उदय है ना तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। आप सच्चे हैं, सत्य बोल रहे हैं तो अभी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। और पुण्य का उदय आएगा तो आप बोलेंगे भी नहीं, और अपने आप सबको पता चल जाएगा कि सही क्या है, और सब आ जाएंगे माफी मांगने के लिए और आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपकी समता की भी प्रशंसा करेंगे कि देखो आपने कुछ नहीं बोला। ऐसे प्रसंग में भी है ना, जिन्होंने भगवान की बात पर विश्वास रखा, इस बात की प्रशंसा भी करेंगे लोग। तो ऐसे कई कथानक हैं जिनमें ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे प्रसंग बने
लेकिन महापुरुषों ने क्या किया कि समता रखी, है ना। महासतियों ने क्या किया है, सती सीता ने क्या किया, सती अंजना ने क्या किया, और भी सतियों ने क्या किया। जब उन पर आरोप लगाए गए कुछ भी, और उनको परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन उनने समता रखी और सब परीक्षा में सफल हुए। यदि हमारे पाप का उदय है कोई पूर्व में किया था तो दोष तो लगेगा, लेकिन हमने कुछ अभी उसके बाद से लेके कभी कुछ पाप नहीं किया, बल्कि पुण्य पुण्य ही किया, अच्छे काम किए, तो क्या होगा, उसका उदय आएगा और सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी, संकट के बादल छट जाएंगे और सूर्य का प्रकाश, पुण्य का प्रकाश फैल जाएगा, और यश होगा, प्रसिद्धि होगी, देवता भी पूजने आ जाएंगे, है ना। ये हमें विश्वास रखना होगा, जब हम विश्वास रखेंगे तभी ये काम होगा। ऐसे और भी प्रसंग आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, पुराणों में पढ़ना चाहिए, तो जिसमें हमारे महापुरुषों पर कई विपत्तियां आई, संकट आए, लेकिन उन संकटों के काल में ही महापुरुषों ने, महासतियों ने, मुनिराजों ने समता भाव रखा और भगवान जिनेंद्र का स्मरण किया, और भगवान जिनेंद्र के अनुसार अपने स्वरूप का अवलंबन लिया, और उन्होंने उस संकट को टाला, संकट के काल में भी निर्भय रहे, निसंक रहे, और अपने स्वरूप की आराधना द्वारा वो परम सुखी हुए, परम आनंद को प्राप्त हुए। तो ऐसे ही हमें भी भगवान जिनेंद्र की वाणी पर विश्वास रखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर हर परिस्थिति में चलते रहना चाहिए। ये सब संकट, बाधाएं, सब कुछ आएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो संकट, वो बाधाएं, वो बाहरी विपत्तियां आत्मा को कुछ नहीं कर सकती। और यदि हम आत्मदृष्टि रखे रहे और अपने स्वरूप की साधना करते रहे, तो उन सारे कर्मों से हम कर्मों की 148 प्रकृतियों से, ये तो क्या 48 ताले तो कौन सी बात है, 148 प्रकृतियों के बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं और हम परमात्मा अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, और सिद्धालय में विराजमान होकर अपने स्वरूप में लीन रह के आत्मा के आनंद का रसपान कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था हम सबकी हो, यही मंगल भावना है। अब हम 46वां काव्य एक बार और यहाँ से पढ़ेंगे, फिर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल आपसे ये सब पूछा जाएगा, 9 घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, क्योंकि अगला जो काव्य है 47वां, उसमें सभी घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और फिर मतलब ये समझिए कि इन 9 छंदों का वो सारांश है, कंक्लूजन है। तो आपसे वो 9 प्रसंग जब आएंगे, यहाँ पर नाम आएंगे, तो आपसे पूछेंगे इसमें कौन सी घटना बताई, इसमें कौन सी बात बताई, इसमें कौन सी बात बताई, ऐसे। इसलिए आप 38वें काव्य से 46वें काव्य तक का रिवीजन करके आए, काव्य भी याद करें और उनका अर्थ भी वापस लगाएं, उनका रिवीजन करें, ठीक है ना। और फिर आपसे कल हम पूछेंगे कि इसमें क्या क्या बात बताई गई, ठीक है। चलिए। आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं रहन्निगण कोटि निघृष्ट जंघा, में मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्ता, सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हाँ जी, अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में यह अनंत उपकार, जिसके वंदना सतवार।
के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे।